जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। कल अडयाला जेल के अंदर इद्दत में निकाह, उसके ऊपर जो हेयरिंग हुई, ऐसी खौफनाक हेयरिंग, और उसकी जो रुदात है, यकीन करें कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इससे बड़ा केस इस नोयत का कोई नहीं देखा। वहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्या उस्मान गिल साहब जो बुशरा बीबी के वकील हैं, उन्होंने वाकई खावर मनिका को मुक्का मारने की कोशिश की? क्या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी हल्फ देने का वादा करके हल्फ से पीछे हट गए? क्या मानिका साहब ने वो तमाम तफसीलात बताई जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स वहाँ पे सुन सकता है? क्या उस्मान गिल साहब ने ऐसे ऐसे सवाल किए जो 100 लोगों के दरमियान फर्स्ट लेडी के बारे में नहीं किए जा सकते थे? और उसके बाद कल पूरी डिटेल के साथ जो कुछ हुआ वो हम आपको इसी वीलॉग के अंदर बताएंगे। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये तफसील इंतहाई खौफनाक है और मैं नहीं चाहता था कि इस किस्म की चीज़ें इस तरह बयान की जाएं, लेकिन जब अदालतों के अंदर आ गई हैं तो इसे बयान करने में अब क्या हर्ज है। पहली बात तो यह है कि कल जो जिरा हुई वो 10.5 घंटे केस चलता रहा। उस 10.5 घंटे में 5 घंटे खावर मनिका साहब के ऊपर जिरा होती रही और उस्मान गिल मेन वकील थे बुशरा बीबी के जिन्होंने जिरा की, और उनका जो रवैया था इतना ज़्यादा खौफनाक था कि मानिका साहब उनके साथ लड़ पड़े और उस्मान गिल साहब उनके साथ लड़ पड़े। जज साहब बार बार रोकते रहे और एक वक्त ऐसा आया कि गाली गलोच तक मामला चला गया और फिर खावर मानिका इमरान खान साहब और उनकी हमशीराओं के साथ लड़ के ये अदालत से बाहर भी चले गए, तो फिर उन्हें दोबारा वापस बुलाया गया। इसकी रुदात यह है कि कल 10:30 बजे ये समाज शुरू हुई और जब समाज शुरू हुई तो उस वक्त खान साहब और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थे, लेकिन खावर मानिका साहब नहीं थे। फिर खावर मानिका साहब को बुलाया गया। खावर मानिका साहब जब आए तो इमरान खान साहब ने खड़े होकर कहा कि जब तक मेरे वकला नहीं आएंगे आप इनका बयान रिकॉर्ड ना करें। जज साहब ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है, इनका बयान तो बहरहाल हमें लेना पड़ेगा और आपके वकला नहीं आ रहे तो उसमें आपका कसूर है, हमारा कसूर नहीं। आपके वकला को पता था कि आज उन्होंने आप इस केस की हेयरिंग होनी है, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मेरे सलमान अकरम राजा साहब मेरे वकील हैं, जब तक वो नहीं आते इसकी समाअत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब, बड़ी दिलचस्प बात है कि कल सारा दिन नहीं आए थे। बहरहाल उसके बाद खावर मानिका साहब रोस्टरों पर खड़े हुए, उन्होंने अपना पूरा बयान दोबारा सुनाया। उन्होंने कहा जी 1989 में हमारी शादी हुई, हमारे 5 बच्चे पैदा हुए और उसके बाद फिर 2016 में इमरान खान साहब के साथ रब्ता हुआ, फिर 2017 में इमरान खान साहब ने घर आना शुरू किया, मेरी गैर मौजूदगी में वो घर आते थे और उसके बाद ये इनके नाजायज़ ताल्लुकात थे वगैरह वगैरह। वो पूरा बयान जो उन्होंने उससे पहले अपना जो एक बयान हल्फी दिया था वो उन्होंने दोबारा उसी तरह दोहरा दिया। तो जब ये बयान मुकम्मल हो गया तो उस दौरान उस्मान गिल साहब, फिर गौहर खान साहब, फिर उमैर नियाजी साहब, फिर इसके साथ ज़हीर अब्बास, फिर अली ज़फ़र साहब, फिर अहमद अवैस साहब, ये सारे वकला वहाँ पर पहुँच गए। और उसके बाद जज साहब ने कहा जी आप अब पहुँच चुके हैं तो आपको फौरी तौर पर खावर मानिका साहब का जो बयान है उसके ऊपर जिरा शुरू करें। तो उस्मान गिल साहब ने कहा जी मेरे पास तो बयान ही नहीं है, आप पहले मुझे बयान की कापी दें। जज साहब ने फौरी तौर पे कापी दे दी। फिर ये सारे वकला कापी लेके इमरान खान साहब के पास गए, बुशरा बीबी के पास गए और वहाँ उनके साथ मशवरा करने के बाद फिर उन्होंने जिरा शुरू कर दी। तो उस्मान गिल साहब जो थे उन्होंने जिरा शुरू की और खावर मानिका साहब को रोस्टरों पर बुलाया गया। जब खावर मानिका साहब रोस्टरों पर आए और उन्होंने जब गुफ्तगू करनी शुरू की तो उस्मान गिल साहब का रवैया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, बल्कि उसके अंदर बड़ा एग्रेशन था। तो बार बार जज साहब उनको रोकते रहे कि आप सीनियर वकील हैं, आपको इन सारी चीज़ों का पता है, आप किस किस्म के सवाल कर रहे हैं, आपको ये बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लगता था कि उस्मान गिल साहब उन्हें अफेंड करना चाहते हैं मानिका साहब को, या वो चाहते हैं कि ये चिढ़ के यहाँ से चले जाएँ। और लेकिन खावर मानिका साहब सवालों के जवाब देते रहे। इस दौरान इमरान खान साहब ने 1-2 मरतबा उठ के रोस्टरों पर आने की कोशिश की, लेकिन जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम था उन्होंने उसे रोक दिया। उन्होंने खान साहब से कहा कि आप ऊपर ना जाएं, इससे मसाइल में इजाफा हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब रुक गए, लेकिन वो नीचे से बाकायदा एक किसी न किसी वकील को बुलवा के उसके कान में कुछ बात करते थे और वो जाके उस्मान गिल साहब के कान में कुछ कह देता था और उसके बाद फिर उस्मान गिल साहब को ऐसा सवाल करते थे जिससे मानिका साहब अफेंड हो सकते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों ने खड़े होकर ये कहा कि हम ये कुरान पे हलफ देना चाहते हैं कि हमारा किसी किस्म का कोई आपस में नाजायज़ ताल्लुक नहीं था। और इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैंने अपनी बीवी को शादी के बाद देखा था, मैंने उससे पहले देखा ही नहीं था। इस बात पे खावर मानिका साहब ने एक ऐसी बात की कि जिसके बाद सब लोगों के सर शर्म से झुक गए।
वो बात पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं नहीं दोहराना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये बात 100 लोगों के दरमियान हुई थी तो अब उसके अंदर छुपाने वाली बात कोई नहीं। खावर मानिका साहब ने कहा कि इनकी बीवी ने, अभी इनकी बीवी से मतलब शायद बुशरा बीबी है या फिर रिहाम खान है, उन्होंने कहा कि इनकी बीवी ने मुझे बताया कि जो मेरी बेगम है उस वक्त जो पुरानी बुशरा बीबी थी, वो इमरान खान साहब जब वहाँ पे आते थे तो बाकायदा इनका मसाज करती थी, और मेरे कमरे के अंदर मेरी तस्वीरें, शादी की तस्वीरें लगी हुई थी, तो इमरान खान साहब ने वो शादी की तस्वीरें उतरवा दी थी। बल्कि जब उन्होंने पूरी डिटेल के साथ ये वाक़या सुनाया तो उस पर सब लोग दाएं बाएं देखना शुरू हो गए। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, हम इस पर हलफ देने के लिए तैयार हैं, मैं और बुशरा बीबी, और क्या ये मानिका साहब हलफ देने के लिए तैयार हैं? तो खावर मानिका साहब ने कहा जी मैं कुरान मजीद मंगवाएं, मैं अभी उसके ऊपर हलफ देने के लिए तैयार हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो 100% दुरुस्त है। तो उस पर फिर जज साहब ने कहा ठीक है जी, कि अगर ये बात हलफ पे चली गई है तो मैं फिर कुरान मजीद मंगवा लेता हूं। उन्होंने अपने जो जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उनको कहा कि आप जाएं और जाके आप कुरान मजीद ले आएँ। तो जब वो कुरान मजीद ले जाने के लिए आए तो फौरी तौर पे जज साहब ने कुछ एक तहरीर लिखी और उस तहरीर को उन्होंने उसी डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा कि ये इमरान खान साहब को दिखा दे। जब वो इमरान खान साहब की तरफ लेके जा रहा था तो उस्मान गिल साहब ने कहा कि नहीं, पहले आप मुझे दिखाएं और उसके बाद ये फैसला करेंगे। तो बहरहाल उस्मान गिल साहब को तहरीर दिखाएगी तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये काबिल कबूल नहीं है। तो उसके बाद जज साहब ने कहा कि आप वकील हैं, आपको पता है कि इस तरह नहीं हो सकता, जब हलफ हो जाएगा तो फिर आप जिरा नहीं कर सकेंगे, तो आप हक़ जिरा जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को भी बताया गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम जिरा करना चाहते हैं। बुशरा बीबी ने भी कहा कि हम जिरा करना चाहते हैं, फिर हमने हलफ नहीं उठाना। तो उससे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी हलफ से पीछे हट गए। और इस पर जज साहब ने कहा कि देखें, मैं अब इस फैसले के अंदर लिखने लगा कि एक ऑप्शन दिया गया था, लेकिन जो मुल्ज़मान है उन्होंने ये ऑप्शन कबूल नहीं किया। तो उस पर फिर इमरान खान साहब कुछ बोलना चाहा, लेकिन उनके वकला ने कहा कि आप यह ना करें, इससे आप फंस जाएंगे। तो फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों अपने हल्फ से पीछे हट गए। ये एक बड़ी हैरानकुन किस्म की बात थी कि क्योंकि बार बार कहा जाता था कि हल्फ दे, लेकिन जब खावर मानिका साहब हल्फ के लिए तैयार हुए, कुरान मजीद आ गया, तो उसके बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों हल्फ से पीछे हट गए। इस दौरान उस्मान गिल साहब बार बार उनको तंग कर रहे थे मानिका साहब को, और उनके 12 से 15 उनके असिस्टेंट थे जो उनके पीछे खड़े हुए थे, और वो कोई ना कोई ऐसा फिक्रा कह देते थे कि खावर मानिका साहब अफेंड करें हो, लेकिन खावर मानिका ज़ाहिर अफेंड नहीं हो रहे थे। इस दौरान उस्मान गिल साहब ने यह तक कह दिया कि मैं आपको उठा के अदालत से बाहर फेंक दूंगा, बल्कि वो तेजी से मुक्का मारने के लिए उनकी तरफ बढ़े, जिसके बाद फौरी तौर पर उनको कंट्रोल किया गया। इस दौरान जब उस्मान गिल मुक्का मारने के लिए आगे बढ़े थे तो उसके बाद खावर मानिका साहब नीचे उतर के बाहर जा रहे थे, तो जो इमरान खान साहब की दोनों हमशीरें, उन्होंने उनके ऊपर फिक्रा कसा कि आपने ये क्या गंद कर दिया, क्या गंद कर रहे हैं आप। तो उसके ऊपर फिर खावर मानिका ने पीछे मुड़ के कहा कि गंद मैंने नहीं किया, ये आपकी गंदी नस्ल ने किया, जिसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, और मेरा नहीं ख्याल कि इस गुफ्तगू को इस लेवल तक जाना चाहिए था। तो वहाँ पे खासी तलखी पैदा हो गई, जिसके बाद खावर मानिका साहब बाहर चले गए। फिर उनको 5 मिनट बाद दोबारा बुलवाया गया, और उसके बाद फिर सुलेमान सफदर साहब ने दोनों के दरमियान, यानी उस्मान गिल और खावर मानिका साहब के दरमियान तकरीबन 2-2 गज़ का फासला रख के फिर ये दोबारा जिरा स्टार्ट करवाई, और फिर उसके बाद दोबारा जिरा होनी शुरू हो गई। और उसके बाद भी ठीक ठाक किस्म का वहाँ पे मसाइल रहे, और बार बार उस्मान गिल साहब जो थे वो कहते थे, इस किस्म के सवाल करते थे कि खावर मानिका साहब उससे अफेंड हो, लेकिन खावर मानिका ज़ाहिर डटे रहे। और इस दौरान जब बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट हुई तो फिर खावर मानिका साहब ने कुछ स्क्रीन शॉट्स से वो जज साहब के सामने रखे। वो स्क्रीन शॉट्स जहांगीर तरीन साहब के कुछ मैसेजेस थे, कुछ जुल्फी बुखारी साहब के मैसेजेस थे, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की शादी के बाद उन्होंने जो मैसेज किए थे मानिका साहब को, वो थे। और वो मैसेज ऐसे लीथल थे कि उसे देख के जज साहब ने भी सर नीचे कर लिया, और साथ उन्होंने कहा कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। तो उस्मान गिल साहब ने कहा कि नहीं नहीं, आप इसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना सकते। तो जज साहब ने कहा कि जब एक शख्स दे रहा है एक स्टेटमेंट तो उसको रिकॉर्ड से कैसे बाहर रखा जा सकता है। तो वकला ने बहुत शोर किया कि आप इसे रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाएं, और वो वाकई मैसेजेस कुछ इस किस्म के थे कि जिन्हें मैं आपके सामने दोहरा नहीं सकता। लेकिन बहरहाल वकला ने बड़ी कोशिश करके इसको रुकवाया कि कहीं ये ऐसा इस केस का हिस्सा ना बन जाए। यहाँ पे एक और बड़ा दिलचस्प मरहला आया कि खावर मानिका साहब ने कुछ और मैसेजेस भी निकाल के जज साहब को दिए, जो बुशरा बीबी के साहबजादों के मैसेजेस थे। जब उनकी शादी होगी बुशरा बीबी के इमरान खान साहब के साथ, और ये खबर उमर चीमा साहब के तवस्सुत से
मीडिया पे आनी शुरू हुई, तो उसके बाद जो बुशरा बीबी के बच्चों ने जो अपनी वालदा को मैसेज किए थे और जो बेटी ने जो उनको मैसेज किए थे, बल्कि बेटे ने तो एक बार ये भी कहा कि मैंने फ़ोन किया लेकिन उनका फ़ोन मसरूफ़ आ रहा था, तो उसके बाद जो उन्होंने कलमात कहे थे बुशरा बीबी के लिए उनके बेटों ने, वो मैसेज भी जो था वो जज साहब को दिया गया खावर मानिका की तरफ से, और इस पे भी वकला ने बड़ा शोर करके जज साहब को रोका कि इसको आप हिस्सा ना बनाएं इस सारी कार्रवाई का। बहरहाल ये मामला चलता रहा और 5.5 घंटे तक खावर मानिका साहब के ऊपर जरा चलती रही। इस दौरान एक बार जज साहब उठ के वाशरूम जाने के लिए उठे तो इमरान खान साहब ने पीछे से आवाज़ लगाई कि जो भी जज अदालत से बाहर जाता है तो उसे एक फैसला दिया जाता है जिसे वो आके पढ़ देता है, तो ये जज साहब जो आप बाहर जा रहे हैं आप भी फैसला लेने के लिए जा रहे हैं। तो इस पे भी जज साहब बड़े अफेंड हुए और उन्होंने कहा कि आप ये किस किस्म की बात कर रहे हैं, इतनी देर से मैं यहाँ बैठा हूँ तो कम से कम मुझे वाशरूम तो जाने दें। बहरहाल वाशरूम वो गए और उसके बाद फिर वहाँ से वो वापस आए। यहाँ पे एक और बड़ा सूरत पैदा हुई कि जब ये सारे मामला आगे बढ़ रहे थे तो एक वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी दोबारा स्टेज पर आए और उन्होंने कहा जी कि हम दोबारा हल्फ देना चाहते हैं। जब उन्होंने ये कहा तो मानिका साहब भी उठे, उन्होंने कहा जी मैं भी हल्फ देना चाहता हूँ। तो उस पर फिर उनकी जो बुशरा बीबी थे उन्होंने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं सारा, और चुप करें आप। और इमरान खान साहब ने भी उसे खावर मानिका से कहा कि चुप करो, तो उस पे खावर मानिका ने इमरान खान साहब से कहा कि तुम चुप करो, तुमने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया है। मैं 5 मेरे बच्चे थे, मेरी बीवी आपके साथ चली गई, मेरे बच्चे नॉर्मल हो गए, एक बच्चा जो है वो एडिक्ट हो गया, मेरी बेटी की तलाक हो गई, और जो तुमने मेरा घर बर्बाद किया उसके बाद अब तुम मुझे कह रहे हो कि चुप कर जाओ। जब बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट शुरू हो गई इमरान खान साहब और खावर मानिका के दरमियान, तो बुशरा बीबी फौरी तौर पर रोस्टम से उतर के नीचे आ गई और वहाँ से उन्होंने मानिका साहब को कहना शुरू कर दिया कि आप चुप कर जाएं, प्लीज़ आप चुप कर जाएं, प्लीज़ आप चुप कर जाएं। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मानिका साहब जो थे वो चुप किए, और उसके बाद जब सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर उन्हें कहा गया कि आप बाहर चले जाएंगे, तो मानिका साहब फिर वहाँ से निकले। यहाँ पे एक ऐसा वक्त भी आया कि जिस पे सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया। उस्मान गिल साहब ने एक मानिका साहब से यह सवाल किया कि जब खातून ओल्ड एज में हो जाती है तो उस वक्त एक सिस्टम होता है जो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। उसका जो लफ्ज़ उन्होंने बोला, मुझे पता है कि लफ्ज़ उन्होंने क्या कहा था, लेकिन आप यकीन करें कि मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं वो लफ्ज़ यहाँ पे भी बयान करूँ। लेकिन उस्मान गिल साहब ने अदालत के अंदर खड़े होके वो लफ्ज़ बोला, और जब ये लफ्ज़ बोला तो उस वक्त इमरान खान साहब वहाँ पे मौजूद थे, उस वक्त बुशरा बीबी वहाँ पे मौजूद थी, उस वक्त इमरान खान साहब की 2 बहनें वहाँ पे मौजूद थी, और 100 के करीब लोग उस वक्त अदालत के अंदर थे। जब उस्मान गिल साहब ने मानिका साहब से पूछा कि जब ये हो जाता है तो आप ये बताएं कि उस वक्त उसको क्या कहते हैं और क्या आपकी जो साबिक़ अहलिया है उस प्रोसेस से गुजरी थी या नहीं। तो इतनी अफसोसनाक किस्म की बात थी, वहाँ पे 100 लोगों के सामने ये बात की गई। लेकिन मेरा ख्याल है जब इंसान की अकल जवाब दे जाती है तो फिर इसी किस्म का मामला होता है, फिर ऐसे ही मामलात होते हैं, फिर इसी तरह मामलात आगे चलते हैं। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल आज वहाँ पे पेश आई। फिर उसके बाद ओन चौधरी साहब को बुलाया गया, तो जब ओन चौधरी साहब आए और उन पे जरा शुरू हुई तो शहबाज गिल साहब ने कहा कि जब उन्होंने इसने कहा तो ओन चौधरी साहब सीधे हो गए। उन्होंने कहा जी देखो जी वकील साहब, आप इस लहजे में मेरे साथ बात ना करें, ना मैं इस चीज़ को सुनने का आदी हूँ, और अगर आपने दोबारा इस तरह कहा तो मैं आपके साथ वो सलूक करूंगा जिसकी आप तवक्को भी नहीं कर सकते। तो इतनी ज़्यादा शाउट किया ओन चौधरी ने कि उसके बाद उस्मान गिल साहब जो हैं वो बिल्कुल ठंडे हो गए, बल्कि जज साहब ने इंटरवेंशन की और उन्होंने उस्मान गिल साहब ने भी जज साहब से कहा देखें जी ये मेरे साथ किस तरह कर रहा है। तो जज साहब ने कहा कि आपको भी तहजीब के दायरे में रह के बात करनी चाहिए, जब आप इस किस्म की बात करेंगे तो दूसरा आदमी भी जवाब देगा। उसके बाद जितनी देर उस्मान गिल साहब ओन चौधरी पे जरा करते रहे, वो आप और जनाब और सर के अलावा उन्होंने कोई लफ्ज़ नहीं बोला, जबकि मानिका साहब के साथ उनका जो रवैया था बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो ओन चौधरी साहब मेरा ख्याल है वो सारी सूरत हाल को समझ गए थे और उन्होंने जब सीधी होकर बात की तो उसके बाद मामला जो थे वो तब्दील हो गए। इस दौरान उस्मान गिल साहब ने कुछ नुक्ते उठाए तो ओन चौधरी साहब ने फ़ौरन कहा कि ये पीछे आपके इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, आप ज़रा इनसे पूछें ज़रा, और इनसे पूछें कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं ठीक कह रहा हूँ।
तो उस्मान गिल साहब ने इमरान खान साहब की तरफ देखा और इमरान खान साहब उस वक्त खामोश रहे। तो ओन चौधरी, मैं ये समझता हूं कि आज जब उनके ऊपर जिरा हो रही थी तो ओन चौधरी के सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे, तो वो बल्कि बड़े दबंग तरीके से बोले। मुफ्ती सईद साहब जो थे उनकी गवाही भी रिकॉर्ड हुई, लेकिन उनके ऊपर जरा नहीं हो सकी थी। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि जब ये सारा मामला चल रहा था तो इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया कि रात को मैंने बुशरा बीबी को लिए कंबल भिजवाया था और मुझे सुबह पता चला कि बुशरा बीबी तो जेल के अंदर है ही नहीं, वो तो बनी गाला चली गई है। तो जब ये बात हुई तो उस पर सब लोग बड़े हैरान हुए कि बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को एतमाद में लिए बगैर ये फैसला कर लिया था कि मुझे स्टेट की ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए और वो बनी गाला चली गई। तो इस पर वकला भी बड़े हैरान और परेशान हुए कि आखिर बुशरा बीबी को ये रायत दी क्यों गई, और अगर ये रायत दी गई थी तो बुशरा बीबी ने ये रायत ली क्यों, जबकि उन्हें इंकार कर देना चाहिए था। और उस पर बल्कि एक वकील ने यह भी कहा कि जब मरियम नवाज को यह कहा गया था कि हम आपको सिहाला कैंप के अंदर रख देते हैं, उसके रेस्ट हाउस में रख देते हैं, तो उन्होंने इंकार कर दिया। तो उन्होंने कहा जी मैं अपने वालिद के साथ ही रहना चाहती हूँ। उन्होंने कोई प्रिविलेज नहीं ली थी, और अगर बुशरा बीबी भी चाहती तो वो कह के इस जेल के अंदर रह सकती थी, लेकिन उन्होंने ये ऑफर कबूल क्यों की। और अगर उन्होंने ये खुद कहा था कि जनाब मैं बनी गाला रहना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ, तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा और उन्होंने इमरान खान साहब से ये मामला क्यों पोशीदा रखा था। तो ये एक ऐसी बात थी जिस पे उनके वकला भी बड़े हैरान हुए। आज दोबारा इसकी हेयरिंग हो रही है 9 बजे के बाद। अब देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल में से मजीद क्या चीज़ निकलती है।